इंसान ने भगवान से पूछा, हे ईश्वर, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में भला क्या अंतर है? भगवान ने उत्तर दिया, अगर पंछी हवा में उड़े वो मेरा प्रेम है, और अगर पंछी पिंजरे में कैद है तो वो तेरा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है कि आप ये खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। हे पार्थ, जिंदगी में यदि हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपने वर्तमान में जीना सीखो। तुम्हारे दुख और तकलीफें तो केवल इसी वजह से है कि तुम्हारा मन अतीत में है और तुम भविष्य के बारे में सोच रहे हो। लेकिन जो पल चल रहा है, यानी कि तुम्हारा वर्तमान क्षण, इसके बारे में तो तुम तनिक भी विचार नहीं करते। एक बार अपने मन को अतीत के पछतावे और भविष्य की योजनाओं से बाहर निकाल कर तो देखो। तुम्हें तब पता चलेगा कि तुम तो व्यर्थ ही सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ना ही भविष्य तुम्हारे हाथ में है और ना ही तुम अपना अतीत बदल सकते हो। तुम तो केवल अपने इस पल यानी कि वर्तमान को ही जी सकते हो। इसलिए अपना सारा कर्म वर्तमान में रहकर करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन मुझसे ही शुरू होता है और मरने के बाद भी तुम्हें मेरे पास ही आना होता है। मैं ही जन्म देने वाला हूं और मैं ही मृत्यु देने वाला हूं। मैं हर इंसान में निवास करता हूं। लेकिन यदि मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें अपना तन मन पवित्र करके अपने कोमल हृदय की गहराइयों से मुझे बस महसूस करना होगा। यदि तुम पवित्र मन और कोमल हृदय से किसी भी इंसान को देखोगे तो उसमें मुझे ही पाओगे। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। अगर खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। कभी भी किसी से ये उम्मीद मत करो कि जैसे तुम स्वयं हो कोई दूसरा भी तुम्हें वैसा ही मिले। इंसान की जिंदगी में आधे रिश्ते केवल इसी वजह से टूट जाते हैं कि वो अपने साथी में भी अपनी जैसी ही खूबियां तलाशता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। किसी को अपने उम्मीदों पर खरा उतरने या किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति ना तो खुद के जैसा रह पाता है और ना ही किसी दूसरे के जैसा बन पाता है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। एक वो ही था जिसने बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ तुमको मान लिया था, और एक आप हैं कि उसके होते हुए भी किसी और की तलाश कर रहे हो। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जिनके पास हुनर नहीं होता अक्सर वही लोग साजिशें करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो गड्ढा किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए ही खोद रहे होते हैं और एक दिन स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके शब्दों का चयन ही लोगों के नयन में आपके चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मुंह से कोई भी शब्द निकालने से पहले उसे मन के तराजू में अवश्य ही तोल लेना चाहिए, क्योंकि इंसान से आधे पाप तो उसकी जबान ही करवाती है। जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हासिल करिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता किसी के दिल को तोड़ता हुआ ना गुजरे। यह दुनिया बहुत मतलबी है, क्योंकि यहाँ के लोग आपको केवल उसी वक्त याद करते हैं जब उनका कोई निजी स्वार्थ होता है। देखिए ना, श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे मिलने मंदिर में आते हैं, वरना बाकी सब तो केवल कुछ ना कुछ मांगने ही आते हैं। यदि तुम्हारे झुकने से कोई रिश्ता संभलता हो तो उसे बचा लो, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ, क्योंकि जिसे तुम्हारी कदर होगी वो स्वयं ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। लेकिन जो केवल तुम्हारा साथ देने का दिखावा करता हो
और केवल मतलब के लिए ही तुम्हारे साथ हो। जैसे ही तुम्हें उस इंसान की जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आएगा। आजकल कैसा जमाना चल रहा है कि लोग अपने से ज्यादा गैरों पर भरोसा करने लगे हैं। अगर कोई अपना हमें कोई समझाने वाली बात कह दे तो हमें चुभती है, लेकिन वही बात कोई बाहर वाला कहकर चला जाए तो उस पर हम आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है हे पार्थ, जो अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे ही पेड़ों को काटा जाता है। हे पार्थ, इस संसार में हर किसी को हां कर देने वाला व्यक्ति हमेशा ही घुटा घुटा रहता है, क्योंकि अपनी इसी आदत की वजह से वो किसी को चाह कर भी मना नहीं कर पाता। इसलिए लोगों को ना बोलने की आदत भी डालनी चाहिए, वरना लोग हर बात पर आपका केवल फायदा ही उठाएंगे। कर्म का फल आपको इस दुनिया की भीड़ में ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई बुरा कर्म करने के बाद बच जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की नजर हर वक्त हर पल आप पर ही होती है, फिर चाहे आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में इतना तो संघर्ष अवश्य ही कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण न देना पड़े। जैसा आपका स्वयं का आचरण होगा, आपका अनुसरण करने वाले लोगों का आचरण भी बिल्कुल वैसा ही होगा, फिर चाहे वो आपके बच्चे हो या आपके मित्र या रिश्तेदार। ये संसार का अटल नियम है कि तुम जो इसे देते हो ये वही आपको वापस लौटाता है। अगर आप फल का बीज बोओगे तो उस पर निश्चित ही फल लगेंगे, लेकिन आप कांटों का बीज बोओगे तो उस पर कांटे ही लगेंगे। इसी प्रकार यदि मनुष्य धर्म का पालन करते हुए अच्छे कर्म और मधुर वाणी के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करोगे तो उसका परिणाम भी आपको मधुर और मीठा ही प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से तो अच्छा है आप अकेले ही रहें। हे पार्थ, जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया और क्यों किया, इन सब को याद करने से तो अच्छा ही है कि तुम आगे की ओर देखो, क्योंकि आगे तुम्हारे पास देखने के लिए पूरा जीवन है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हो कि दुनिया भले ही कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया को बनाने वाला नहीं। सत्य उस चंद्रमा की भांति होता है जिसे दिन का यह उजाला जितना ही छुपाने की कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन अंत में तो उसे सबके सामने आना ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफल इंसान केवल वही व्यक्ति है जो एक असफलता आ जाने पर भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता और छोटी सी सफलता मिल जाने पर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझता। जैसे समंदर में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, श्री कृष्ण कहते हैं वैसे ही मुझ तक पहुंचने का एकमात्र जरिया केवल सत्य है। हे पार्थ, जितना हो सके खुद को शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान से सबसे ज्यादा गुनाह उसकी जुबान ही करवाती है। मुश्किल कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि हम उसे बना लेते हैं। याद रखिए, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज और आसान कर देता है। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना भी बंद कर दो, क्योंकि ऐसी जगह जाने पर आप केवल तमाशे के ही पात्र बनेंगे। हे पार्थ, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। जो बात सत्य पर आधारित है
उसे कहने और मानने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इस संसार को वो ज्ञान दे दिया था जो इस युग के अंत तक सदैव मानव जाति के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। इसलिए जब उनकी बातें सुनते या समझते हैं तो मन करता है बस खत्म ही ना हो, और ऐसा लगता है मानो जैसे श्री कृष्ण आपको ही ज्ञान दे रहे हों। चलिए, अभी के लिए आज का ये वीडियो मुझे यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन आगे जल्द ही आपको कृष्ण ज्ञान के अगले एपिसोड पे मिलूंगा। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में अपने मन के विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।